एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई जिसका लिस्ट प्राइस है ₹50,000। इन पे ट्रेड डिस्काउंट है 20% और कैश डिस्काउंट है 5%। अब वाई ने जो है आधा पैसा कैश में दे दिया और बचा हुआ पैसा जो है उसने करंट डेटेड चेक से पे कर दिया एक्स को। आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है बोथ इन द बुक्स ऑफ एक्स एज वेल एज वाई। ठीक है बच्चों, तो एंट्रीज बनाने से पहले आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं जो ज़रूरी होंगी उन एंट्री को बनाने के लिए। तो बच्चों गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹50,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए जो कि इसी 50,000 का 20% है। ये निकल कर आएगा ₹10,000। बैलेंस बचेगा ₹40,000। अब क्योंकि वाई जो है आधा पैसा कैश में और आधा चेक से दे रहा है तो हम जो कैश डिस्काउंट है इस पूरे 40,000 में निकाल सकते हैं, बिकॉज पेमेंट चाहे चेक से किया जाए चाहे पेमेंट आपका कैश में किया जाए, हम कैश डिस्काउंट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो आप कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं 5% ऑफ ₹40,000 जो कि निकल कर आएगा ₹2,000। बैलेंस बचेगा ₹38,000। अब इसमें आधा पैसा जो है वो कैश से लिया जा रहा है और आधा जो है वो चेक से लिया जा रहा है। तो यानी कैश में और बैंक में कितना कितना अमाउंट आएगा बच्चों? ₹19,000 ही कैश में आएगा और ₹19,000 ही बैंक में आएगा। ठीक है बच्चों, अब रही बात जर्नल एंट्री की और उसमें आने वाले अमाउंट्स की। तो बच्चों लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं नहीं आएगा। एक्स के लिए ये सेल्स है और वाई के लिए ये परचेज है। ये जो कैश डिस्काउंट है वो एक्स के लिए डिस्काउंट अलाउड है, वाई के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। और ये जो 19,000 कैश है ये एक्स के लिए कैश रिसीव्ड है, वाई के लिए कैश पेड है। सेम फॉर दिस 19,000 जो चेक से पे किया जाएगा, ये भी इसके लिए एक्स के लिए कैश रिसीव्ड है बट थ्रू बैंक, और ये भी इसके लिए कैश पेड है बट थ्रू बैंक। इसके अलावा और कोई अमाउंट कहीं नहीं आएगा, यानी ये अमाउंट भी कहीं नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब एक्स की बुक में क्या एंट्री बनेगी और वाई की बुक में क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। तो बच्चों एक्स ने सेल करी है तो एक्स को पैसा मिल रहा है, कुछ कैश मिल रहा है कुछ चेक से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में वो वाई का नाम बिल्कुल नहीं लिखेगा अपने यहाँ पे, क्योंकि उससे सारा पैसा मिल ही गया है, चाहे कैश से मिला हो चाहे चेक से मिला हो। ठीक है बच्चों, तो वो करेगा कैश अकाउंट को डेबिट, वो करेगा बैंक अकाउंट को डेबिट, वो करेगा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट को डेबिट, और वो करेगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि एक्स के लिए तो वो सेल्स थी। अब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होंगे बच्चों? 19,000 से कैश, 19,000 से ही बैंक, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा 2,000, सेल में आ जाएगा 40,000 जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट था। जितना कैश के थ्रू रिसीव हुआ, जितना चेक से रिसीव हुआ, जितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया। अब बात करें वाई की बुक्स की, तो वाई के लिए ये परचेज है तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेगा। जितना उसने कैश के थ्रू पे किया वो कैश में क्रेडिट होगा, जितना उसने चेक से पे किया वो बैंक से क्रेडिट होगा, जितना उसे डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आएगा। यहाँ भी 40,000 आएगा, जैसे सेल में 40,000 आया तो परचेज में ही 40,000 आएगा। कैश पेड में 19,000, अमाउंट पेड थ्रू चेक में 19,000 और डिस्काउंट रिसीव में 2,000 जो कैश डिस्काउंट का है। तो इस तरह से बच्चों ये एंट्रीज बनाई जाएंगी अगर हम सारा पैसा पे कर देते हैं तुरंत, आधा कैश से और आधा चेक से। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दोनों पे एप्लीकेबल था। अगर कुछ उधार होता, जैसे मैंने पिछले अपने क्वेश्चन में दिखाया था, तो
तो हम उतने ही पार्ट पे कैश डिस्काउंट निकालते हैं जितना पैसा कैश पे किया जा रहा है या कैश रिसीव किया जा रहा है। जितना पार्ट उधार है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं निकालते, यानी कोई कैश डिस्काउंट नहीं निकालते। क्लियर बच्चों?